भारत में एक एसयूवी थी जिसने साबित किया कि एसयूवी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि ताकत, भरोसे और रोड प्रेजेंस का नाम होती है। उस एसयूवी का नाम था रेनो डस्टर। लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई और अब साल 2026 में वो वापस आई है, नई शक्ल, नई ताकत, नई टेक्नोलॉजी के साथ। आज हम जानेंगे क्या नई रेनो डस्टर 2026 फिर से एसयूवी सेगमेंट की किंग बन पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कार एक्सपर्ट। आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि डस्टर आपके लिए सही है या नहीं। रेनो डस्टर सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वो एक दौर थी, वो एक सोच थी, वो एक जवाब थी उन लोगों के लिए जो सिर्फ कार नहीं, कुछ अलग चलाना चाहते थे। आज जब हम बड़ी बड़ी स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और टच बटन वाली एसयूवीज देखते हैं, तो शायद हम भूल जाते हैं कि कभी एक ऐसी एसयूवी भी आई थी जिसने भारत को पहली बार सिखाया था एसयूवी असल में होती क्या है। उस एसयूवी का नाम था रेनो डस्टर। उस समय भारत का ऑटो मार्केट अलग था। लोग लंबी गाड़ी से डरते थे। ऊंचा बॉनेट मतलब माइलेज कम होगा, मजबूत बॉडी मतलब चलाने में भारी होगी। एसयूवी शब्द ही लोगों को डरा देता था। लेकिन तभी एक फ्रेंच कंपनी आई, रेनो, और उसने भारत से कहा, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी दे दी जाए जो दिखे एसयूवी जैसी, चले कार जैसी और झेले ट्रक जैसी, तो। और वहीं से शुरुआत हुई रेनो डस्टर की। जब डस्टर पहली बार सड़कों पर उतरी तो लोग रुक रुक कर देखने लगे, क्योंकि वो ना तो पूरी तरह कार थी और ना ही महंगी एसयूवी। वो कुछ बीच की चीज थी, लेकिन उस बीच में ही उसका जादू था। ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, मजबूत सस्पेंशन, चौड़ा स्टैंस और ऐसा रोड प्रेजेंस जो उस समय किसी भी गाड़ी में नहीं था। डस्टर ने लोगों को दिखाया कि एसयूवी का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता। एसयूवी शहर में भी चल सकती है, हाईवे पर भी, और जहां सड़क खत्म हो जाए वहां से भी आगे जा सकती है। लोग पहली बार बोले, ये गाड़ी खराब रास्तों को डराती नहीं, डराती तो सड़क को है। गांव की कच्ची सड़क हो या शहर का टूटा हुआ फ्लाईओवर, डस्टर बिना शिकायत चलती रही। और सबसे बड़ी बात, ये सब एक अफोर्डेबल कीमत पर। यही वजह थी कि डस्टर बन गई भारत की पहली रियल अफोर्डेबल एसयूवी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। समय बदला, मार्केट बदला, लोगों की उम्मीदें बदल गई। अब लोग सिर्फ मजबूत गाड़ी नहीं चाहते थे, उन्हें चाहिए थी टेक्नोलॉजी, बड़ी स्क्रीन, फीचर्स, फैंसी इंटीरियर। और यहीं से डस्टर की कहानी धीमी पड़ने लगी। जब बाकी कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही थीं, तब डस्टर वही पुरानी सादगी पर टिकी रही। वो मजबूत थी लेकिन स्मार्ट नहीं दिखती थी। वो भरोसेमंद थी लेकिन मॉडर्न नहीं लगती थी। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, डस्टर अच्छी है लेकिन अब पुरानी हो गई है। और यही शब्द किसी भी गाड़ी के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। एक एक करके मार्केट में नई एसयूवीज आती रहीं। क्रेटा आई, सेल्टॉस आई, नई डिजाइन, नई स्क्रीन, नई सोच के साथ, और डस्टर पीछे छूटती चली गई। आखिरकार वो दिन आया जब रेनो ने भारत में डस्टर को बंद कर दिया। सड़कों से नहीं, लेकिन शोरूम से। लोगों ने सोचा, बस कहानी खत्म। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि रेनो ने चुपचाप एक बड़ा फैसला ले लिया था। या तो डस्टर को पूरी तरह खत्म कर दो, या फिर इतनी जोरदार वापसी करो कि पूरा सेगमेंट हिल जाए। बीच का रास्ता रेनो को मंजूर नहीं था, और तभी रेनो ने कहा, अगर डस्टर वापस आएगी तो आधी अधूरी नहीं आएगी। वो सिर्फ नाम नहीं होगी, वो एक स्टेटमेंट होगी। वो सिर्फ एसयूवी नहीं होगी, वो याद दिलाएगी कि असली एसयूवी क्या होती है। इसी सोच से नई डस्टर बनाई गई। नया प्लेटफॉर्म, नया डिजाइन, नई टेक्नोलॉजी, नई सेफ्टी, और सबसे बड़ी बात, फ्यूचर रेडी हाइब्रिड पावर ट्रेन। रेनो ने पुरानी गलतियों से सीखा। अब वो गाड़ी नहीं बनानी थी जो बस मजबूत हो, अब वो गाड़ी बनानी थी जो मजबूत भी हो, स्मार्ट भी हो, और आने वाले 10 सालों के लिए तैयार भी हो। और इसी सोच से जन्म हुआ नई रेनो डस्टर 2026 का। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं है, ये एक मैसेज है। एक मैसेज उन लोगों के लिए जो कहते हैं, अब सब एसयूवीज एक जैसी हो गई हैं। रेनो कहती है, नहीं, एसयूवी अभी भी अलग हो सकती है। नई डस्टर आपको याद दिलाती है
क्योंकि एसयूवी का मतलब सिर्फ बड़ी स्क्रीन नहीं होता। एसयूवी का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी और कैरेक्टर। और शायद इसीलिए डस्टर की वापसी इतनी खास है, क्योंकि कुछ नाम सिर्फ गाड़ियां नहीं होते, वो यादें होते हैं। और रेनो डस्टर एक बार फिर उन यादों को जिंदा करने आ गई है। दिस इज नॉट अ फेसलिफ्ट, दिस इज अ रीसेट। ये सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं है, क्योंकि फेसलिफ्ट का मतलब होता है वही पुरानी गाड़ी, थोड़ा नया चेहरा, थोड़ा नया मेकअप। लेकिन रेनो ने इस बार मेकअप नहीं किया है, रेनो ने रीसेट बटन दबाया है। ये है नया प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म किसी भी गाड़ी की आत्मा होता है। पुरानी डस्टर जिस प्लेटफॉर्म पर थी वो मजबूत था, लेकिन आज के जमाने के लिए काफी नहीं था। नई डस्टर को बनाया गया है एक पूरी तरह नए मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर, जो सिर्फ आज के लिए नहीं, आने वाले 10 सालों के लिए तैयार है। इस प्लेटफॉर्म का मतलब है बेहतर हैंडलिंग, बेहतर सेफ्टी और ज्यादा स्टेबिलिटी। मतलब गाड़ी अब सिर्फ चलती नहीं, खुद पर भरोसा दिलाती है। ये है नया डिजाइन। पुरानी डस्टर मजबूत दिखती थी, लेकिन लोग कहते थे अब पुरानी लगती है। नई डस्टर पर रेनो ने ये गलती नहीं दोहराई। इस बार डिजाइन ऐसा बनाया गया है जो पहली नजर में कह देता है, मैं एसयूवी हूं। चौड़ा स्टैंस, सीधा बोनट, मस्कुलर व्हील आर्च और ऐसा रोड प्रेजेंस जो भीड़ में भी अलग दिखे। ये डिजाइन दिखावे के लिए नहीं है, ये डिजाइन काम के लिए है। हर लाइन, हर कट, हर एंगल कुछ कहता है, और वो कहता है कॉन्फिडेंस। ये है नया इंजन। और यहां रेनो ने सबसे बड़ा फैसला लिया। डीजल छोड़ना आसान फैसला नहीं था, लेकिन रेनो जानता था भविष्य पेट्रोल और हाइब्रिड का है। इसलिए नई डस्टर में पुराना इंजन नहीं है, यहाँ है टर्बो पेट्रोल पावर और पहली बार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक सोच है। ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं पावर भी, माइलेज भी और साइलेंस भी। शहर में ईवी मोड, ट्रैफिक में शांति और हाईवे पर पूरी ताकत। मतलब आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी खुद फैसला करती है कब पेट्रोल चाहिए और कब इलेक्ट्रिक। ये है नई सेफ्टी। पहले लोग कहते थे डस्टर मजबूत है, लेकिन फीचर्स, रेनो ने ये बात दिल पर ले ली। इसलिए नई डस्टर में सिर्फ शीट मेटल मजबूत नहीं है, दिमाग भी मजबूत है। 6 एयरबैग्स, ESP, 360 डिग्री कैमरा और अब है लेवल 2 ADAS, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ट्रैफिक सिग्नल रिकग्निशन। मतलब अब डस्टर सिर्फ हादसों से नहीं लड़ती, हादसों को होने से पहले रोकती है। और फिर आता है वो शब्द जो पूरी कहानी बदल देता है, हाइब्रिड। भारत में बहुत सी एसयूवीज हैं, बहुत सी स्क्रीन्स हैं, बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन ऐसी एसयूवीज कम हैं जो फ्यूचर रेडी हों। रेनो ने समझ लिया, अगर वापसी करनी है तो आज के लिए नहीं, कल के लिए करनी होगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डस्टर को सिर्फ एसयूवी नहीं बनाती, इसे आने वाले समय की गाड़ी बनाती है। मतलब ये साफ है, रेनो ने पुरानी गलतियां दोहराई नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि चलो थोड़ा अपडेट कर देते हैं। उसने ये सोचा या तो सब कुछ बदलो या कुछ मत बदलो। और इसी सोच ने नई डस्टर को जन्म दिया। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो कहते हैं हमें दिखावा नहीं चाहिए, हमें भरोसा चाहिए। ये उन लोगों के लिए है जो जानते हैं असली एसयूवी कागज पर नहीं, रास्ते पर साबित होती है। नई रेनो डस्टर एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये एक फैसला है, एक वादा है और शायद एक चेतावनी भी बाकी एसयूवीज के लिए। क्योंकि जब कोई ब्रांड अपनी गलतियों से सीखता है तो उसकी वापसी शोर नहीं करती, भूकंप लाती है। This doesn't pretend to be an SUV, it is one। नई डस्टर को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये गाड़ी एसयूवी दिखने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि जो चीज असली होती है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। ये एसयूवी है। आज के समय में एसयूवी शब्द बहुत हल्का हो गया है। थोड़ा सा ऊंचा बॉडी, 4 प्लास्टिक क्लैडिंग और एक बड़ा टायर, और कंपनी कह देती है देखिए एसयूवी। लेकिन नई डस्टर इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये गाड़ी पहली नजर में ही कह देती है कि मैं स्टाइल के लिए नहीं, काम के लिए बनी हूं। सबसे पहले नजर जाती है इसके 212 mm के ग्राउंड क्लियरेंस पर। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दूरी है जो आपको डर और भरोसे के बीच एक लाइन खींच कर दे देती है। जहां दूसरी गाड़ियां स्पीड ब्रेकर से पहले रुकती हैं, वहीं डस्टर उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है। खराब सड़क, ऊंचा गड्ढा या अचानक आया रास्ता,
डस्टर पूछती नहीं, चल पड़ती है। फिर आता है इसका सीधा और चौड़ा बोनट। आजकल ज्यादातर एसयूवीज ढलवा बोनट लेकर आती हैं, दिखने में सुंदर लेकिन अंदर से समझौता। डस्टर ने यहाँ समझौता नहीं किया। सीधा बोनट देता है ड्राइवर को पूरा कंट्रोल, पूरा विजन और वो भरोसा जो सिर्फ असली एसयूवीज देती हैं। ये बोनट कहता है, मैं कमजोर नहीं हूं। और अब नजर डालिए इसके मस्कुलर व्हील आर्च पर। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक इरादा है। व्हील आर्च ऐसे बनाए गए हैं जैसे वो कह रहे हों, कीचड़ आएगा, पत्थर आएंगे, रास्ता टूटेगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। इन आर्चेस में नजाकत नहीं है, इनमें ताकत है। अब आते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स पर। आजकल बड़े व्हील्स फैशन बन गए हैं, लेकिन डस्टर में ये फैशन नहीं, फंक्शन है। बड़े व्हील्स मतलब बेहतर ग्रिप, बेहतर स्टेबिलिटी और खराब रास्तों पर ज्यादा भरोसा। ये व्हील्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं घूमते, ये काम करते हैं। अब फ्रंट की तरफ देखिए, एलईडी हेडलैम्प्स, लेकिन सिर्फ रोशनी के लिए नहीं। इनकी डिजाइन ऐसी है जैसे डस्टर आपको घूर रही हो। आंखों में एक सवाल कि रास्ता कितना खराब है, और फिर जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे की तरफ फुल एलईडी लाइट बार गाड़ी को एक पहचान देती है। रात के अंधेरे में भी डस्टर को पहचाना जा सकता है। ये सिर्फ लाइट नहीं है, ये एक सिग्नेचर है, एक ऐसी पहचान जो कहती है मैं यहां से गुजरी हूं। और अब सबसे जरूरी बात, नई डस्टर अब सॉफ्ट क्रॉसओवर नहीं लगती। ये वो लाइन है जो पूरी कहानी बदल देती है। सॉफ्ट क्रॉसओवर मतलब वो गाड़ी जो सिर्फ शहर के लिए बनी हो, लेकिन डस्टर शहर से बाहर निकलने के लिए बनी है। ये गाड़ी आपको बुलाती है हाईवे से आगे जाने के लिए। नई डस्टर का डिजाइन आपसे वादा करता है कि अगर रास्ता खत्म हो गया तो भी सफर खत्म नहीं होगा। ये दिखाती है मैं मुश्किल रास्तों के लिए बनी हूँ। और ये बात आज की बहुत सी एसयूवीज नहीं कह सकती, क्योंकि डस्टर एसयूवी की नकल नहीं करती, डस्टर एसयूवी की याद दिलाती है। वो याद जब गाड़ियां आपको आजाद महसूस कराती थीं। और शायद इसीलिए नई डस्टर इतनी खास लगती है, क्योंकि ये आपको फिर से वही सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि आप एसयूवी क्यों खरीदते हैं, स्टाइल के लिए या सफर के लिए। नई रेनो डस्टर इस सवाल का जवाब है। अगर आपने पुरानी डस्टर देखी है तो नई डस्टर अंदर से आपको चौंका देगी, क्योंकि ये वो जगह है जहां रेनो ने सबसे बड़ा यू टर्न लिया है। जो लोग कहते थे कि डस्टर बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से पुरानी लगती है, रेनो ने इस बार उन सबको जवाब नहीं दिया, उनका बयान बदल दिया। जैसे ही आप नई डस्टर का दरवाजा खोलते हैं, पहली चीज जो महसूस होती है, ये कोई मामूली अपडेट नहीं है, ये एक नई सोच है। ये वो केबिन नहीं है जहां चीजें बस रख दी गई हों, ये वो केबिन है जहां हर चीज ड्राइवर को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सबसे पहले नजर जाती है 10.1 इंच की बड़ी स्क्रीन पर। आजकल बड़ी स्क्रीन्स आम हो गई हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वो सही जगह लगी हैं? नई डस्टर में स्क्रीन को ऐसे रखा गया है कि ड्राइवर की आंखें सड़क से ना हटें। नेविगेशन हो, म्यूजिक हो, व्हीकल सेटिंग्स हो, सब कुछ एक नजर में। ये स्क्रीन सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, ये काम के लिए बनी है। अब आपकी आंखें नीचे नहीं, सीधे सामने जाती हैं, जहां है 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये वही जगह है जहां से ड्राइवर गाड़ी से बात करता है। स्पीड, आरपीएम, हाइब्रिड इन्फो, नेविगेशन अलर्ट्स, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। पुरानी डस्टर में ये हिस्सा सबसे कमजोर था और नई डस्टर में यही सबसे मजबूत बन गया है। और फिर आता है वो फीचर जिसे देखकर लोग कहते हैं ये सच में डस्टर है, पैनोरामिक सनरूफ। पूरी छत खुलती है, पूरी केबिन में रोशनी भर जाती है। अब डस्टर सिर्फ मजबूत नहीं लगती, खुली और प्रीमियम लगती है। लॉन्ग ड्राइव पर, पहाड़ों में या रात के आसमान के नीचे सनरूफ हर सफर को यादगार बना देती है। अब बात करते हैं वेंटिलेटेड सीट्स की। ये वो फीचर है जो भारतीय कंडीशंस में लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुका है। गर्मी हो, ट्रैफिक हो या लंबा सफर, सीट्स आपको थकने नहीं देती। पहले डस्टर में आप सफर के बाद उतरते थे, अब नई डस्टर में आप सफर के बाद भी फ्रेश रहते हैं। अब देखिए एम्बिएंट लाइटिंग। ये छोटा फीचर लगता है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। रात के समय केबिन का मूड बदल जाता है। ये लाइट्स चिल्लाती नहीं, ये धीरे से कहती हैं, आप एक अलग लेवल की गाड़ी में हैं। और अब आते हैं इस केबिन की आत्मा पर, डैशबोर्ड। रेनो कहता है ये फाइटर जेट से इंस्पायर्ड है, और ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है,
ड्राइवर सेंट्रिक लेआउट, चौड़ा और मजबूत डैश और हर बटन ऐसी जगह जहां हाथ अपने आप पहुंच जाए। आपको लगता है जैसे आप गाड़ी नहीं, मशीन कंट्रोल कर रहे हैं। ये वही जगह है जहां पुरानी डस्टर हार जाती थी और नई डस्टर यहीं से मैच जीत जाती है। रेनो ने इस बार एक बात साफ कह दी है, अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना क्वालिटी में, ना टेक्नोलॉजी में, ना फील में। ये केबिन उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ बैठना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो ड्राइव करना चाहते हैं। नई डस्टर अंदर से आपको एक बात समझा देती है, ये एसयूवी अब सिर्फ बाहर से मजबूत नहीं, अंदर से भी तैयार है। तैयार है आज के ड्राइवर के लिए, तैयार है आज के परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात, तैयार है उन लोगों के लिए जो कहते थे काश डस्टर अंदर से भी थोड़ी बेहतर होती। रेनो ने सुना और इस बार सिर्फ बेहतर नहीं बनाया, पूरा खेल बदल दिया। डस्टर हमेशा प्रैक्टिकल एसयूवी रही है, क्योंकि डस्टर कभी भी सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी। ये गाड़ी उन लोगों के लिए बनी जो रोज इसे इस्तेमाल करते हैं, और नई डस्टर इसी सोच को और आगे ले जाती है। आज बहुत सी एसयूवीज हैं जो बाहर से बड़ी लगती हैं, लेकिन अंदर बैठते ही सच्चाई सामने आ जाती है। घुटनों के पास जगह कम, छत सिर से टकराती हुई, और पीछे बैठने वाले खुद को बोझ समझने लगते हैं। डस्टर ये गलती कभी नहीं करती। नई डस्टर में सबसे पहले जो महसूस होता है, खुलापन। जैसे ही आप पीछे बैठते हैं, आपको अपनी जगह के लिए लड़ना नहीं पड़ता। आप आराम से बैठते हैं और सफर शुरू हो जाता है। लेग रूम अब पहले से बेहतर है, मतलब अगर आगे ड्राइवर 6 फीट का भी है तो पीछे बैठने वाला घुटनों को समेटने पर मजबूर नहीं होता। लॉन्ग ड्राइव पर यही छोटी छोटी चीजें बड़ा फर्क पैदा करती हैं। हेडरूम भी ऐसा है कि लंबे कद वाले लोग भी खुद को बंद महसूस नहीं करते। छत सिर के ऊपर नहीं, सिर के लिए जगह छोड़कर बनाई रही है, और यही एसयूवी होने का मतलब होता है। अब बात करते हैं सबसे नजरअंदाज किए गए हिस्से की, रियर सीट कंफर्ट। नई डस्टर की पिछली सीट सिर्फ बैठने के लिए नहीं बनी, ये सफर के लिए बनी है। सीट कुशनिंग ऐसी है कि घंटों बैठने के बाद भी कमर शिकायत नहीं करती। पीछे बैठने वाले अब समझौता नहीं करते, वो सफर का हिस्सा बनते हैं। अब आते हैं उस चीज पर जो डस्टर को फैमिली एसयूवी बनाती है, बूट स्पेस। करीब 700 लीटर तक का बूट स्पेस, और ये नंबर सिर्फ कागज पर नहीं है, ये वो जगह है जहां आप अपना पूरा सफर रख सकते हैं। फैमिली ट्रिप हो, बच्चों का सामान हो या लंबा टूर, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्या छोड़ें। सूटकेस, बैग्स, फोल्डेड स्ट्रोलर या ग्रोसरी, सब कुछ आराम से फिट हो जाता है। कई एसयूवीज में आपको लगेज देखकर योजना बदलनी पड़ती है। डस्टर में योजना पहले बनती है और सामान बाद में रख दिया जाता है, और यही प्रैक्टिकल सोच डस्टर को भीड़ से अलग बनाती है। ये एसयूवी आपसे बार बार सवाल नहीं पूछती, ये कहती है बैठो, जो चाहिए रखो, चलो। नई डस्टर उन फैमिलीज के लिए है जो सिर्फ रविवार को नहीं, हर दिन गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। स्कूल रन हो, ऑफिस कम्यूट हो या अचानक बना वीकेंड प्लान, डस्टर तैयार रहती है। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी कोई फीचर नहीं होता, वो एक आदत होती है, और डस्टर की आदत रही है काम आना। आज जब लोग सनरूफ और स्क्रीन की बात करते हैं, डस्टर चुपचाप एक और सवाल पूछती है, आपको सफर चाहिए या सिर्फ दिखावा? नई डस्टर इस सवाल का जवाब नहीं देती, ये दिखा देती है। ज्यादा जगह, ज्यादा आराम, ज्यादा भरोसा, और शायद इसीलिए डस्टर हर बार दिल जीत लेती है, क्योंकि जब सफर लंबा होता है तब स्टाइल नहीं, स्पेस काम आती है। इंजन, जहां न्यू डस्टर गेम चेंज करता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इंजन, क्योंकि एसयूवी बॉडी से नहीं, दिल से बनती है, और एसयूवी का दिल होता है उसका इंजन। रेनो जानती थी कि अगर वापसी करनी है तो आधी अधूरी नहीं, इसीलिए एक बड़ा फैसला लिया गया, डीजल को हटाया गया। हाँ, ये सुनकर कुछ लोग चौंकेंगे, कुछ नाराज भी होंगे, लेकिन रेनो ने एक सवाल पूछा, क्या हम पुराने डर से चिपके रहेंगे या फ्यूचर बनाएंगे? और जवाब साफ था, फ्यूचर। नई डस्टर में जो इंजन दिए गए हैं वो सिर्फ आज के लिए नहीं, अगले 10 साल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं उस इंजन की जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल कागज पर छोटा लगता है, लेकिन चलाते ही समझ आ जाता है। सिटी ट्रैफिक, सिग्नल टू सिग्नल ड्राइविंग, स्लो मूविंग रोड्स, यहीं पर यह इंजन अपनी असली ताकत दिखाता है।
थ्रॉटल दबाते ही स्मूथ रिस्पॉन्स, ना झटका ना हड़बड़ी, बस एक स्टेडी पुल जो रोज की ड्राइव को थकाऊ नहीं बनने देता। ऑफिस जाना हो, स्कूल ड्रॉप हो या ग्रोसरी रन, ये इंजन कहता है रिलैक्स, मैं संभाल लूंगा। माइलेज भी समझदार, मेंटेनेंस भी फ्रेंडली। ये उन लोगों के लिए है जो एसयूवी चाहते हैं लेकिन डेली कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते। अब चलते हैं अगले लेवल पर, 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल। और यही डस्टर अचानक शांत नहीं रहती, ये जाग जाती है। 163 PS की पावर, 163 PS। हाईवे पर जैसे ही आप एक्सेलरेटर दबाते हैं, डस्टर अपनी पर्सनैलिटी बदल देती है। ये अब फैमिली एसयूवी नहीं, ये ड्राइवर्स एसयूवी बन जाती है। ओवरटेक करना एक सोच में पूरा, क्रूजिंग स्पीड एफर्टलेस, हाई स्पीड स्टेबिलिटी सॉलिड, कॉन्फिडेंट, अनशेकेबल। इंजन की आवाज ना ज्यादा लाउड ना बोरिंग, बस उतनी जितनी आपको यह एहसास दिलाए कि हाँ, मैं कंट्रोल में हूं। ये इंजन उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग ड्राइव से डरते नहीं, जो स्टीयरिंग पकड़कर रोड से बात करना जानते हैं। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है। 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और यही है नई डस्टर का असली हथियार। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मतलब सिर्फ बैटरी नहीं, मतलब इंटेलिजेंस। सिटी ड्राइविंग में 80% तक ईवी मोड, मतलब ट्रैफिक में इंजन ज्यादातर बंद रहता है। नो नॉइज, नो वाइब्रेशन, बस एक साइलेंट ग्लाइड। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी सड़क पर फिसल रही हो। फ्यूल खर्च काफी कम, माइलेज काफी बेहतर और एनवायरनमेंट थोड़ा कम नुकसान। लेकिन ये कोई बोरिंग हाइब्रिड नहीं। जैसे ही आपको पावर चाहिए, इंजन प्लस मोटर दोनों मिलकर तुरंत रिएक्ट करते हैं। ओवरटेक हो, सडन एक्सेलरेशन हो या हाईवे मर्ज हो, डस्टर कहती है पावर चाहिए, ले लो। ये हाइब्रिड उन लोगों के लिए नहीं जो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो चाहते हैं पावर भी, माइलेज भी, साइलेंस भी। और सबसे बड़ी बात, बैटरी को प्लग इन करने की जरूरत नहीं। नो चार्जिंग एंजाइटी, नो रेंज फियर, बस फ्यूल भरो और चल पड़ो। रेनो ने यहाँ बहुत साफ मैसेज दिया है, डीजल गया लेकिन मजबूरी नहीं आई। नई डस्टर के इंजन्स एक बात साबित करते हैं, एसयूवी अब सिर्फ भारी फ्यूल गजलर नहीं रही, ये स्मार्ट है, ये फास्ट है, ये एफिशिएंट है। आज जब मार्केट कंफ्यूज्ड है, ईवी, हाइब्रिड, पेट्रोल, डीजल, डस्टर कहती है मैं हर किसी के लिए एक ऑप्शन लेकर आई हूँ। और शायद इसीलिए ये वापसी इतनी खतरनाक लगती है, क्योंकि जब आप पावर को माइलेज से जोड़ते हैं, जब साइलेंस को स्ट्रेंथ के साथ मिलाते हैं, तब एसयूवी सिर्फ गाड़ी नहीं रहती, तब वो स्टेटमेंट बन जाती है। पावर प्लस माइलेज इक्वल्स डस्टर। और इस बार ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रॉमिस है। फ्रॉम टफ टू इंटेलिजेंट, द न्यू डस्टर्स सेफ्टी रेवोल्यूशन। पहले लोग कहते थे डस्टर मजबूत है लेकिन फीचर्स कम है, और सच कहें तो उस समय ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं थी। पुरानी डस्टर टैंक जैसी मजबूत थी, लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ मजबूत होना काफी नहीं होता। आज सवाल ये नहीं होता कि गाड़ी कितनी टफ है, आज सवाल ये होता है कि गाड़ी आपको खतरे से पहले बचा सकती है या नहीं। और यही नई रेनो डस्टर पूरा खेल बदल देती है। रेनो ने इस बार एक बात साफ समझ ली, अगर वापसी करनी है तो सिर्फ डिजाइन और इंजन से नहीं, सेफ्टी से करनी होगी। 6 एयरबैग्स। सबसे पहले बुनियाद की बात करते हैं। 6 एयरबैग्स, फ्रंट, साइड, कर्टन, मतलब हादसा किसी भी एंगल से हो, डस्टर आपको चारों तरफ से घेर लेती है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो पल हैं जहां सेकंड्स मायने रखते हैं, और डस्टर उन सेकंड्स में आपके साथ खड़ी रहती है। 360 डिग्री कैमरा। अब बात करते हैं उस फीचर की जिसे लोग लग्जरी समझते हैं, लेकिन असल में ये सेफ्टी है। 360 डिग्री कैमरा मतलब ब्लाइंड स्पॉट्स अब ब्लाइंड नहीं रहे। टाइट पार्किंग हो, नैरो रोड हो या क्राउडेड मार्केट हो, आप गाड़ी नहीं घुमा रहे, आप सिचुएशन देख रहे हैं, और यही कॉन्फिडेंस देता है। ESP प्लस हिल असिस्ट। अब आते हैं उन फीचर्स पर जो चुपचाप आपकी जान बचाते हैं। ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। जब गाड़ी स्लिप करने लगती है, जब स्टीयरिंग से कंट्रोल छूटने लगता है, ESP बिना आपको बताए दखल देता है। ब्रेक, पावर, ट्रैक्शन, सब कुछ एडजस्ट होता है और गाड़ी फिर से लाइन में आ जाती है। और हिल असिस्ट क्या करता है? अपहिल ट्रैफिक में जब पैर ब्रेक से हटता है और दिल रुक जाता है,
डस्टर पीछे नहीं जाती, वो कहती है रिलैक्स, मैं हूं। लेवल 2 A-, और अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, लेवल 2 A-। ये वो टेक्नोलॉजी है जो डस्टर को सिर्फ मजबूत एसयूवी से नहीं, स्मार्ट एसयूवी बना देती है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग। इमेजिन कीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं, अचानक सामने कोई रुक जाता है, आप रिएक्ट करें उससे पहले डस्टर रिएक्ट कर चुकी होती है। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग खतरे को देखती है, समझती है और ज़रूरत पड़े तो खुद ब्रेक लगाती है। ये फीचर ड्राइवर की जगह नहीं लेता, ये ड्राइवर को बैकअप देता है। लेन कीप असिस्ट। हाईवे पर लंबी ड्राइव, थकान, मोमेंट्री डिस्ट्रैक्शन और गाड़ी धीरे धीरे लेन छोड़ने लगती है। स्टीयरिंग में हल्का सा करेक्शन डस्टर याद दिलाती है, लेन में रहो। ना झटका ना डर, बस एक स्मार्ट नज। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, स्पीड लिमिट, नो एंट्री, वार्निंग साइंस। डस्टर इन साइंस को देखती है, पहचानती है और ड्राइवर को बताती है। मतलब आप सिर्फ रोड नहीं देख रहे, रोड रूल्स भी आपके साथ चल रहे हैं। ओल्ड डस्टर वर्सेस न्यू डस्टर। पहले डस्टर कहती थी मैं स्ट्रांग हूँ, मुझ पर भरोसा करो। नई डस्टर कहती है मैं स्ट्रांग हूँ और मैं सोच भी सकती हूँ। अब ये एसयूवी सिर्फ हादसे के बाद काम नहीं आती, ये हादसे से पहले काम करती है और यही रियल सेफ्टी होती है। आज जब मार्केट क्रोम, स्क्रीन्स और गिमिक्स से भरा है, डस्टर एक अलग रास्ता चुनती है। ये दिखावा नहीं करती, ये प्रोटेक्शन देती है और शायद इसीलिए नई डस्टर खतरनाक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको इम्प्रेस नहीं करती, ये आपको सुरक्षित रखती है। अब डस्टर सिर्फ टफ नहीं, अब डस्टर स्मार्ट, अलर्ट और रिस्पॉन्सिबल है और यही 2026 की एसयूवी होनी चाहिए। हाइब्रिड डस्टर सिटी में माइलेज किंग बन सकती है और ये कोई मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये फिलॉसफी है। सिटी ड्राइविंग आज सबसे मुश्किल ड्राइव बन चुकी है। ट्रैफिक, सिग्नल्स, स्टॉप एंड गो, नॉइज, फ्यूल वेस्ट और यहीं पर ज्यादातर एसयूवीज हार मान लेती हैं। लेकिन हाइब्रिड डस्टर यहीं से खेल शुरू करती है। सिटी माइलेज किंग हाइब्रिड डस्टर। सिटी में जब बाकी गाड़ियां फ्यूल जलाती हैं, हाइब्रिड डस्टर चुपचाप ईवी मोड में चलती है। स्लो ट्रैफिक, क्रॉलिंग स्पीड, बम्पर टू बम्पर रोड्स, इंजन बंद, मोटर चालू, ना आवाज ना वाइब्रेशन, ना फ्यूल बर्न, बस एक स्मूथ साइलेंट ग्लाइड। आप ड्राइव कर रहे होते हैं और फ्यूल मीटर जैसे हिलता ही नहीं। यही वजह है कि सिटी में हाइब्रिड डस्टर माइलेज किंग बन सकती है। ये एसयूवी आपसे बार बार नहीं कहती फ्यूल भरो, ये कहती है रिलैक्स, मैं एफिशिएंट हूँ। पेट्रोल वेरिएंट्स हाईवे पर कॉन्फिडेंस देते हैं। अब सिटी से निकलते हैं और हाईवे पर कदम रखते हैं। हाईवे पर एक अलग सवाल होता है, क्या गाड़ी 100 to 120 की स्पीड पर कॉन्फिडेंट लगती है? नई डस्टर का जवाब है हाँ, और पूरे भरोसे के साथ। पेट्रोल वेरिएंट्स हाईवे पर स्टेबल फील देते हैं। स्टीयरिंग हैवी नहीं लेकिन लूज भी नहीं। क्रॉस विंड आए, ओवरटेक करना हो या सडन ब्रेकिंग हो, डस्टर पैनिक नहीं करती। बॉडी रोल कंट्रोल में है, चैसी प्लांटेड है, आप स्टीयरिंग पकड़ते हैं और गाड़ी आपकी बात सुनती है। हाईवे ड्राइविंग में सबसे बड़ा डर होता है स्पीड बढ़ी तो कंट्रोल रहेगा या नहीं। डस्टर इस सवाल को शुरू में ही खत्म कर देती है। सस्पेंशन, डस्टर की असली पहचान। जब पहली डस्टर आई थी लोग हैरान थे। खराब सड़क, गड्ढे, अनपेव्ड रोड्स और डस्टर बस चलती चली जाती थी। वो उछलती नहीं थी, वो लड़खड़ाती नहीं थी, वो एब्जॉर्ब करती थी। और नई डस्टर इसी लेगेसी को आगे ले जाती है। बैड रोड्स, डस्टर स्माइल्स। नई डस्टर का सस्पेंशन इंडियन रोड्स को समझकर ट्यून किया गया है। शार्प पॉट होल्स हों या लॉन्ग अनइवन पैचेस, इम्पैक्ट कैबिन तक नहीं पहुंचता। आपको महसूस होता है कि सड़क खराब है, लेकिन दर्द नहीं होता। और यही डिफरेंस है सॉफ्ट सस्पेंशन और स्मार्ट सस्पेंशन में। डस्टर सॉफ्ट नहीं, डस्टर स्मार्ट है। सिटी प्लस हाईवे प्लस बैड रोड्स इक्वल्स वन सेटअप। अक्सर एसयूवीज एक जगह अच्छा करती है और दूसरी जगह कॉम्प्रोमाइज। नई डस्टर तीनों जगह बैलेंस रखती है। सिटी में कंफर्टेबल, हाईवे पर स्टेबल, खराब रास्तों पर कॉन्फिडेंट। और यही एक रियल एसयूवी की पहचान होती है। कॉन्फिडेंस इक्वल्स स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग। जब सस्पेंशन सही होता है तो ड्राइविंग स्ट्रेस फ्री हो जाती है। आप स्टीयरिंग पर टाइट ग्रिप नहीं रखते, आप रिलैक्स रहते हैं और लॉन्ग ड्राइव्स के बाद थकान नहीं होती, सिर्फ यादें बनती हैं। ओल्ड डस्टर वर्सेस न्यू डस्टर। पुरानी डस्टर रोड को झेल, नई डस्टर रोड को समझती है। टेक्नोलॉजी बदली, कंफर्ट बढ़ा, लेकिन एक चीज नहीं बदली, रोड हैंडलिंग कॉन्फिडेंस। और शायद इसीलिए डस्टर अलग लगती है,
क्योंकि ये एसयूवी आपको हीरो फील कराती है, सिटी में माइलेज देती है, हाईवे पर भरोसा देती है और खराब रास्तों पर डर नहीं लगने देती। आज जब मार्केट सिर्फ फीचर्स गिनाता है, डस्टर एक्सपीरियंस देता है और यही एक्सपीरियंस इसे डेंजरस बनाता है, क्योंकि वंस यू ड्राइव अ डस्टर आप बाकी एसयूवीज को उसी नज़र से देखने लगते हैं। माइलेज इन द सिटी, मसल ऑन द हाईवे, कंफर्ट ऑन बैड रोड्स। नई डस्टर बस चलती नहीं, ये आपको सिखाती है कि एसयूवी कैसे चलनी चाहिए। अब सवाल कीमत, क्योंकि यहीं पर हर एसयूवी की असली परीक्षा होती है। डिज़ाइन अच्छा हो सकता है, इंजन दमदार हो सकता है, फीचर्स लाजवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर कीमत गलत हो गई तो सारी कहानी वहीं ख़त्म। रेनो ये बात जानती है, इसीलिए नई डस्टर की प्राइसिंग ना अग्रेसिव है ना अनरियलिस्टिक। अनुमान है 9.5 लाख रुपए से शुरुआत और हाइब्रिड वेरिएंट लगभग 22 लाख रुपए तक। ये नंबर सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये सिग्नल है। सिग्नल की रेनो मास मार्केट से भाग नहीं रही और ये भी सिग्नल कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को प्रीमियम माना गया है। अब सवाल उठता है कि इतनी कीमत में ऑप्शंस क्या हैं? मार्केट में नाम बड़े हैं, क्रीटा मोस्ट पॉपुलर, सेल्टॉस मोस्ट स्टाइलिश, ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड फोकस, हाई राइडर माइलेज किंग इमेज। कागज़ पर देखें तो कंपटीशन ब्रूटल है, लेकिन असलियत ये है कि ये सारी एसयूवीज एक जैसी नहीं है। क्रीटा और सेल्टॉस अर्बन कंफर्ट किंग्स हैं, स्मूथ रोड्स, सॉफ्ट राइड, स्क्रीन हेवी इंटीरियर्स। ग्रैंड विटारा और हाई राइडर हाइब्रिड एफिशिएंसी पर फोकस करती हैं, माइलेज हेडलाइन बनता है, लेकिन यहीं पर डस्टर अलग खड़ी होती है। रिव्यू का असली हिस्सा अब शुरू होता है। अगर आपको चाहिए बिग स्क्रीन, सॉफ्ट राइड, सिटी फर्स्ट फील तो क्रेटा या सेल्टॉस। अगर आपको चाहिए मैक्सिमम माइलेज, काम ड्राइव, हाइब्रिड बैच तो ग्रैंड विटारा या हाई राइडर। लेकिन अगर आपको चाहिए माइलेज प्लस पावर, हाईवे कॉन्फिडेंस, बैड रोड कंफर्ट, रियल एसयूवी फील तो डस्टर। ये उन लोगों के लिए है जो क्राउड फॉलो नहीं करते, जो जानते हैं स्क्रीन पुरानी हो सकती है, फील नहीं। अगर आप चाहते हैं मजबूत एसयूवी, हाइब्रिड माइलेज, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, ऑफ रोड कॉन्फिडेंस तो डस्टर आपके लिए है। जब सड़क खराब हो जाए, जब रोड स्मूथ न रहे, जब बारिश में रास्ता टूट जाए, जब हाईवे अचानक विलेज रोड बन जाए, तब स्क्रीन काम नहीं आती, तब काम आती है मजबूती, सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, कॉन्फिडेंस। और यहीं डस्टर अलग हो जाती है। हाइब्रिड माइलेज, समझदार ताकत। आज फ्यूल महंगा है, ट्रैफिक ज्यादा है और पेशेंस कम। हाइब्रिड डस्टर इस रियलिटी को समझती है। सिटी में ईवी मोड, ट्रैफिक में साइलेंस, फ्यूल मीटर पर कम चिंता। ये माइलेज दिखाने के लिए धीमी नहीं होती, ये स्मार्ट होती है। पावर तब देती है जब जरूरत हो। लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। कार खरीदना 2-3 साल का फैसला नहीं होता, ये 7 से 10 साल की पार्टनरशिप होती है। और डस्टर शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं बेचती, ये लॉन्ग टर्म भरोसा बेचती है। कम ओवर इंजीनियरिंग, प्रूवन प्लेटफॉर्म्स, प्रैक्टिकल टेक। मतलब 5 साल बाद भी आप गाड़ी चलाते समय शोर नहीं सुनते, आप कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। फाइनल ट्रुथ, नई रेनो डस्टर भीड़ में फिट होने नहीं आई, ये भीड़ को चैलेंज करने आई है। ये कहती है मैं सबको खुश नहीं करूंगी, लेकिन जो मुझे समझेगा उसे कभी निराश नहीं करूंगी। और शायद इसीलिए डस्टर आज भी याद की जाती है और इसी वजह से इसकी वापसी इतनी पावरफुल है। एसयूवी अब वापस अपने असली मतलब में लौट रही है, जहां स्ट्रेंथ दिखावा नहीं थी, जहां कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं था, जहां रोड डराने वाली चीज नहीं थी। नई डस्टर हमें याद दिलाती है एसयूवी का मतलब हर जगह जाने की ताकत और हर हाल में ड्राइवर को कॉन्फिडेंट रखने की जिम्मेदारी, कि इंडिया की रोड्स अभी भी रियल एसयूवी मांगती हैं और कि एसयूवी शब्द को अभी भी सम्मान के लायक है। अगर आपको भी कार सिर्फ दिखने की नहीं चलने की पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रेंड फॉलो नहीं करते, हम ड्राइव को समझते हैं। तो अब सवाल आपसे है, क्या डस्टर फिर से किंग बनेगी? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये चुनौती है। ये वो पल है जहां आप और मैं एक ही टेबल पर बैठे हैं, क्योंकि एसयूवी मार्केट में हर साल नए कंटेंडर्स आते हैं। क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, सब अपने अपने स्टाइल और टेक के साथ। लेकिन क्या कोई वो फीलिंग दे सकता है जो डस्टर देती है?
आपको ये डिसीजन खुद लेना होगा। आप जो भी सोचते हैं वो काउंट करता है। अगर आपको लगता है कि एसयूवी का मतलब अभी भी फील होता है, अगर आपको लगता है कि डस्टर ने सही तरीके से वापसी की है, तो इस वीडियो को लाइक करें। हर लाइक बताता है कि ऑडियंस अब भी वास्तविक ड्राइविंग फील को पसंद करती है। ये एक छोटा क्लिक है, लेकिन बड़ा सिग्नल है। सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही एसयूवी इनसाइट्स, रिव्यूज और सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स लाते रहें, तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मतलब आप हर नया इनसाइट सबसे पहले देखेंगे। हर सब्सक्रिप्शन हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाता है। हर सब्सक्राइबर हमारे साथ जर्नी पर चलता है। कमेंट में राय बताइए और सबसे जरूरी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। क्या आपको लगता है डस्टर फिर से किंग बनेगी? हाइब्रिड ड्राइविंग एक्सपीरियंस सिटी और हाईवे में कैसा लगा? ओल्ड डस्टर की याद आई या पूरी तरह नया फील? और आप इस वीडियो में उस जर्नी का हिस्सा बने। रीइंफोर्स्ड कॉल टू एक्शन, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अब सवाल आपके हाथ में है, क्या आप उसे किंग बनने देंगे? हम अगले वीडियो में इस जर्नी को आगे ले जाएंगे। रोड, एडवेंचर, फील, पावर और लेगेसी, सब कुछ हम दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।